अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। बीकन होस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर की रजिस्ट्रेशन के वाले से जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। आप इसको एंड तक जो है ना ज़रूर देखिएगा, वीडियो को काफ़ी जो है ना वो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ से जो है ना वो इस पे कॉन्टैक्ट करके तो आप घर बैठे जो है ना इजीली अप्लाई करवा सकते हैं। वैसे भी मैं आपको जो है ना इसमें सारा प्रोसीजर शेयर कर दूंगा अप्लाई का, कि कैसे जो है ना वो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी BNU लाहौर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, पहली चीज़ तो ये है कि अप्लाई का प्रोसीजर सेम ही होता है, ठीक है। अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, 2025, 6, 7, 2028 में, तो अप्लाई का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, ठीक है। बस ये है कि जब एडमिशन ओपन होते हैं तब भी सिर्फ जो है ना वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है वो बेसिकली BS और MS के एडमिशन ओपन है, MPhil के BS और MPhil के एडमिशन ओपन है अभी तक, ठीक है। प्रोग्राम के वाले से आप यहाँ से देख सकते हैं, स्कॉलरशिप के वाले से देख सकते हैं, एडमिशन की कंप्लीट सारी चीज़ें, एडमिशन अप्लाई इन BNU, एडमिशन क्राइटेरिया, शेड्यूल, ठीक है, डिसीजन, फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के वाले से अगर जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके तो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अकेडमिक फैसिलिटीज़, ठीक है, ये सारे करियर वगैरह सारा चीज़ें चेक कर सकते हैं। बेसिक हमारा जो पर्पज़ है वो अप्लाई के वाले से, ये तो इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो नीचे पूछते हैं कमेंट में, तो मैंने सोचा इसके वाले से भी बता दें। अप्लाई के वाले से आपने यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे भी दो प्रोसीजर हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमने अप्लाई करना है फॉल में, ठीक है। मतलब अगर समर के भी एडमिशन ओपन है तो आप समर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसके भी एडमिशन ओपन होंगे वो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि किस किस प्रोग्राम में किस किस के एडमिशन ओपन है। अब अगर अब इसके एडमिशन देखें तो विजुअल आर्ट और डिज़ाइन में एडमिशन ओपन है, ठीक है, जिसमें टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन और विजुअल कम्युनिकेशन वगैरह आर्ट्स और विजुअल के। उसके बाद अगर हम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में देखें तो BS जो है ना वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के एडमिशन ओपन है, ठीक है। ऐसे ही आप मीडिया के देखें, ऐसे ही कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के देखें तो इसमें एडमिशन ओपन है, ठीक है। मैंने बेसिकली जो इसमें अप्लाई करना है, मैंने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इस वजह से जो है ना वो कंप्यूटर साइंस क्लिक कर रहा हूँ। तो ऐसे ही सारा प्रोसीजर है। MS के भी एडमिशन ओपन है, जिन स्टूडेंट MS में एडमिशन लेना है वो फिर इधर अप्लाई करेंगे। मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ कि जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, उसके सामने अप्लाई का लैदा से सेपरेट लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसमें सेपरेटली अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है PhD में तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, MS में अप्लाई करना है तो फिर MS फिल्म और TV में तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है तो चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस को ही जो है ना वो प्रेफर करूँगा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना वो आपको OPT आएगा, इस वजह से आपने अपनी करेक्ट ईमेल एंटर करनी है और वो ईमेल एंटर करनी है जो कि एक्टिव है, ठीक है, जो कि चल रही है इस टाइम। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना CNIC एंटर करेंगे, ठीक है, और अपना पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी जो है ना वो CNIC नंबर ध्यान से फिल करना है और ईमेल एड्रेस अपना ध्यान से फिल करना है, ठीक है। बाकी पासवर्ड वगैरह जो है ना वो सोच लीजिएगा कि आप भूल लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो एडमिशन की जो सारा प्रोसेस है, ये जब तक आपका एडमिशन नहीं ना होता तब तक आपको पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो एज इट इज़ आपके साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से जो भी चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है ध्यान से सोच समझ के करिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की, मेरे सामने आ चुका है कि OPT कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल, प्लीज़ एंटर इट, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे OPT, मुझे 4 नंबर का OPT आ चुका है डिजिट का, ठीक है। सेम ही आपको भी आपके ईमेल पे आ चुका होगा, ठीक है। तो वो OPT आपने यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं वो OPT लिख के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना वेरीफाई पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हो चुका है, ठीक है। टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद जाके हमारी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो सेम ही ये जो है ना वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप फिल करते जाइएगा, ठीक है। और फिर जो है ना वो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना पूरा नेम लिखना है, ठीक है, फुल नेम जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, ठीक है, विदाउट डैशेस। अगर आप फॉरेन हैं तो फिर फॉरेन का CNIC नंबर लिखेंगे, अगर आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से लिखनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे,
मेल है फीमेल है, ठीक है, तो मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ। इस्लाम रिलीजन अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, नेशनैलिटी है वो आप सारी चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, ओनली जीपीजी जीपीईजी फॉर्म, ये सिर्फ 2 चीज़ फॉर्म में जो है ना वो आपकी पिक्चर अपलोड होगी, ठीक है, और 5 MB मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। देन फिर आप अपना ड्रेस जो भी है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंट्री कौन सी है, मेरा पाकिस्तानी है। प्रोविंस कौन सा है, ठीक है, तो मेरा पंजाबी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो मैं यहाँ पे जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट अपना लिख लूँगा, ठीक है। और देन फिर आपने यहाँ पे जो है ना वो अपना प्रेजेंट सिटी लिखना है, ठीक है। अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है ना वो गाँव से शिफ्ट होते हैं सिटी में, ठीक है, तो जो प्रेजेंट एड्रेस है उनका सिटी जिधर वो रह रहे हैं इस टाइम, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस वो ही जिधर से वो आए हैं, ठीक है, जिधर का आपका जो है ना CNIC बना है या बेफाम नंबर बना है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है। अगर तो आपकी दोनों चीज़ें सेम है तो फिर आप सेम है अब आप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन फिर आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, फादर का नेम लिखना है यहाँ पे, फादर का CNIC लिखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है आपने, ठीक है, और फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है, मतलब फादर क्या जॉब करते हैं। देन फिर आपने अपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देनी है, सही है। गार्डियन में सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि फादर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मदर की इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, अदर में अंकल आ जाते हैं, चाचू ताया मामू सारे आ जाते हैं, ठीक है, जो भी हैं। फिर उनका नेम लिखना है, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है वो लिखना है, ठीक है। अगर अंकल है तो फिर अंकल का लिखना है, अंकल क्या करते हैं और अंकल का CNIC नंबर, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर प्रोग्राम ट्रांसफ़र माइग्रेशन, ठीक है, अगर वो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप जो है ना यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। वो फिर आप लिखेंगे कि आप जो है ना वो कौन सा जो है ना वो प्रोग्राम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कर रहा तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, ध्यान से फिल करिएगा, इसको 2-3 दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। मैं भी कुछ फॉर्म फिल करता हूँ तो मैं कम से कम 3-4 दफ़ा तो उसको ज़रूर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर पढ़िएगा, आपका ही फॉर्म है, सारी चीज़ें आपने फिल की हैं, ध्यान से सोच समझ के फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको फिल करूँगा। बेसिकली मैं फिल इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, अगर मैं अपना यहाँ पे CNIC नंबर लगाता हूँ या अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यूट्यूब ये वीडियो बैन कर देगी, ठीक है, ये वीडियो अपलोड नहीं होगी। इस वजह से मैं जो है ना वो करके नहीं दिखा रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है ना यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो फिल करनी है। जहाँ पे कोई इशू होगा वो मैं जो है ना वो ज़रूर, जैसे कि एजुकेशन के वाले से जब इशू आएगा तो मैं एजुकेशन फिल करूँगा, ठीक है। तो ये आपने अपनी चीज़ है, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। तो अभी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, ऐसे ही आपकी भी सेव होगी तो नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी या आपसे नहीं हो रहा होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ सकते, ठीक है। और कोई भी इशू हो तो आप जो है ना वो कमेंट पे भी कर सकते हैं, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था शुरू में, तो आप उधर से भी करके पूछ सकते हैं। अब हमने क्वालिफिकेशन यानी कि अपनी डिटेल सेंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक की यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक का, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्ट द स्कूल, आपने अपना स्कूल सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका स्कूल था वो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अदर भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपका कोई स्कूल का नेम नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ब्रांच किधर थी, सिटी कौन सा था, ठीक है, वो सिटी जो है ना वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर कौन सा था जिसमें आपने जो है ना वो मैट्रिक की है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स इतने थे, ठीक है, वो आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स जो है ना वो ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स इतने थे, ठीक है, और डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट। और ग्रुप कौन सा था, साइंस से या आर्ट्स थी, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने इंटरमीडिएट यानी कि FSC का करना है फिल, ठीक है। इंटरमीडिएट का आपने जो है ना वो यहाँ पे स्कूल बताना है सबसे पहले, तो कॉलेज बताना है, किप्स था मेरा कॉलेज। उसके बाद ब्रांच सिटी कौन सा था, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि किस सिटी से आप, और उसके बाद ईयर आपने लिख देना है, ठीक है, कि किस ईयर में आपने किया है, ये लिख दिया आपने। ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं आपके, मेरे जो हैं वो 535 है, और टोटल मेरे जो है ना वो, क्योंकि मेरे अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया वो पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है वो यहाँ पे अपने पार्ट 2 के मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, मेरा भी रिजल्ट नहीं आया, मैं पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने अपने पार्ट 1 के मार्क्स लिखे हैं। मैंने प्री इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव एंड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाऊँगा।
तो अभी आप देख सकते हैं मेरी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो चुकी है। मैं एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी बीएस की रजिस्ट्रेशन जो एजुकेशन है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एमएस की भी फिल करेंगे। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपका क्वालिफिकेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट कंसीडर की जाएगी। उसके बाद हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपने देना है। डू यू हैव एनी हेल्थ कंडीशन करंटली अंडर ट्रीटमेंट? क्या आप किसी ट्रीटमेंट में? मैं तो नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिट हूँ। डू यू हैव रिक्वायर्ड एनी स्पेशल मेडिकल असिस्टेंट कैंपस? नो। डू यू हैव एनी एलर्जी? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। रिक्वायर्ड एनी मेडिकेशन फॉर हेल्थ कंडीशन? नो। और फिजिकल और मेंटली हेल्थ कंसर्न? कुछ भी नहीं है सर। तो ये चीज़ें मैंने फिल कर ली हैं, जो आपको होगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको फैसिलिटेट करती है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे जनरेट चलान आ गया, ठीक है। आप अपना चलान जनरेट करेंगे। ये देख लें मेरा चलान आ गया, ठीक है। दो तरह से पेमेंट हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट और बैंक पेमेंट, ठीक है। बैंक के लिए आप चलान जनरेट करेंगे और जो है ना वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो है ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलान, चूँकि मैंने बैंक में जमा करवाना है, तो चूँकि मैंने बैंक में जमा करवाना है तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। 4000 चलान है, मैं 4000 इसको पे करूँगा। पेबल एट एनी ब्रांच ऑफ यूबीएल में आप पे कर सकते हैं, एमसीबी में और स्क्री में, ठीक है। किसी भी जगह पे आप पे कर सकते हैं। वन बिल वाइज से भी आप यानी कि ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, वन बिल वाइज से, ठीक है। और अगर आप जो है ना वो लेट करते हैं तो 100 आपको फ़ाइन होगा, ठीक है। तो ये आपके ब्रांच है जिधर आपने, जो बैंक है जिधर आपने जमा करवाना है फॉर्म, ठीक है। ये सारा इधर लिखा होता है, आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, अपना फॉर्म ज़रूर पढ़िए और जो है ना वो अपना नाम वगैरह ये सारा चीज़ें चेक कर लीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। तो ये 4000 फ़ी है जो कि मैं जमा करवाऊँगा। जमा करवाने के बाद आपने इससे अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड पेड चलान अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैट्रिक एफएससी का डॉक्यूमेंट्स ये होंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद आपने हॉस्टल, आप अगर आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं चूँकि सियालकोट से हूँ तो मैं हॉस्टल की डिमांड करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे हॉस्टल चाहिए। और एट द एंड जो ना स्कॉलरशिप के लिए आप अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो स्कॉलरशिप का भी आप बताएंगे, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो है ना वो डिपेंड करती है मार्क्स पे, और जो है ना वो अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो तो वो तो सेपरेट इशू है, ठीक है। तो वो आपकी सारी जो है ना एकेडमिक क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। बाकी पेमेंट आप ऑनलाइन जो है ना भी बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू चलान भी कर सकते हैं, चलान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और चलान के थ्रू जो है ना वो आप इजी पैसा जायज़ कैसे भी वन बिल इनवॉइस से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी जगह समझ नहीं लग रही या आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप जो है ना वो, मैंने शुरू पे नंबर दिया था अपना व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके तो अप्लाई करवा सकते हैं इंशाल्लाह। जब नेक्स्ट वीडियो में तो दुआ में रखिएगा।